आप देख सकते हैं कितना सुपर क्रिस्पी हो गया है ये पकोड़ा, एकदम लच्छेदार, बहुत ही अच्छा दिख रहा है। प्याज के पकोड़े तो सबको पसंद है, लेकिन आज हम बना रहे हैं ये पुणे स्टाइल, पुणे के सिंहगढ़ रोड फोर्ट पर जो बनाते हैं एकदम लच्छेदार प्याज के पकोड़े। है एवरीवन, मैं हूँ मधुरा एंड वेलकम टू मधुराज रेसिपी। तो ये एकदम लच्छेदार प्याज के पकोड़े बन जाते हैं, बहुत ही सुपर टेस्टी और सुपर क्रिस्पी बन जाते हैं। तो कुछ टिप्स और ट्रिक के साथ हम इसे बना रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द रेसिपी। अच्छे पकोड़े बनाने के लिए प्याज अच्छे से कट करना भी उतना ही ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो प्याज का छिलका निकाल ले, उसके बाद इसका जो टॉप और बॉटम का रूट का पोर्शन है वो भी हम निकालेंगे। अब प्याज हम वर्टिकली स्लिट नहीं करेंगे, जी हाँ, प्याज के पकोड़े के लिए उसका छिलका उतरने के बाद हम इसे हॉरिजॉन्टली स्लिट करेंगे और थोड़ा सा हल्का सा थिक रखेंगे। उससे क्या होता है ना, ये जो स्लिट्स रहते हैं उसे कर्व्स या फिर लच्छा बहुत अच्छे से आता है, और हम जब पैन में इसे फ्राई करते हैं, फ्राई होने के बाद भी वो शेप रिटेन रहता है। तो इसलिए हॉरिजॉन्टली स्लिट करना ज़रूरी है। अब स्लाइस किए हुए प्याज में हम डालेंगे नमक, उसके बाद धनिया, बारीक कटा हुआ धनिया, अच्छे से मिलाकर इसे आधा घंटा छोड़ देंगे। अब इस मिक्सचर में हम डालेंगे बेसन, चावल का आटा, इससे प्याज के पकौड़े बहुत कुरकुरे बनते हैं, लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी, अजवाइन और जस्ट एक पिंच सोडा और नमक स्वाद अनुसार। अब ये अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हम इसमें पानी का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। अब ये ऐसे ही सूखा सूखा बैटर हम तेल में फ्राई कर लेंगे। इससे क्या होता है ना, इसमें मॉइस्चर नहीं है तो पकोड़े जल्दी फ्राई हो जाते हैं और उसी के साथ बहुत क्रंची हो जाते हैं। और इसका जो शेप है ना, आप देख सकते हैं पैन में कितना बढ़िया शेप आया है, एकदम परफेक्ट लच्छेदार बने हैं। तो इसका फ्राइंग का प्रोसेस भी बहुत फास्ट हो जाता है अगर हम इसमें पानी नहीं डालते बैटर बनाते टाइम। देखिए, वाह, बहुत ही बढ़िया, कितना अच्छे से लच्छा है और बहुत क्रंची बनते हैं ये, अगर आप इस तरह से प्याज के पकोड़े बनाओगे तो जनरली पुणे में सिंहगढ़ फोर्ट है, वहाँ पर ये तो एक पार्टी हो जाती है। हम लोग जब ट्रैकिंग करके ऊपर जाते हैं तो पिठला, भाकरी, ताक और उसी के साथ प्याज के पकोड़े, ये बहुत फेवरेट मेन्यू है पुणेकर्स का, या फिर ट्रैवलर्स जो कोई भी ट्रैकिंग करने के लिए सिंहगढ़ पर आते हैं। तो आपको अगर रेसिपी अच्छी लगी तो YouTube पर मधुराज रेसिपी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।